दीप मॉर्निंग, काफ़ी समय से हम इस बारे में इस हफ्ते की शुरुआत से ही चर्चा कर रहे थे कि ये दो डेटा बहुत महत्वपूर्ण, एक तो सीपीआई और एक फेड। पावेल साहब क्या कहेंगे, तो क्या हुआ कल? सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक रेट कट इस साल होने वाला है, जो बाजार को अब बचाना पड़ेगा। हालांकि बाजार इसे मानना शुरू कर चुका था, बट आपको याद होगा सिर्फ 3 महीने पहले मार्च तक लग रहा था कि फेड की तरफ से 3 रेट कट आएंगे। फेड के खुद के बयान ये कह रहे थे कि 3 रेट कट इस साल हो सकते हैं। बाजार तो खैर 6 रेट कट मान रहा था साल की शुरुआत में। अब फेड कह रहा है कि इस साल सिर्फ एक रेट कट होने वाला है। हालांकि अगले साल के लिए उम्मीद है कि करीब 4 रेट कट्स हो सकते हैं, 1% की कटौती होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक रेट कट होगा। दूसरा, उन्होंने माना कि हाँ, जो हमारा 2% का महंगाई का टारगेट है उसके तरफ हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, बट ये प्रोग्रेस मॉडेस्ट प्रोग्रेस आ रही है, यानी कि अभी भी और ज़्यादा तेज़ी से गिरना चाहिए ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम रेट कटौती कर सकें। तो फेड ये भी मान रहा है कि रेट्स कट रहे हैं, माफ कीजिएगा, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बट रेट काटने के लिए अभी हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है और प्रोग्रेस देखना ज़रूरी है। तो फिलहाल जो रेस्ट्रिक्टिव रुख है वो बना रहेगा, क्योंकि इसका असर दिख रहा है, इकोनॉमी पर असर दिख रहा है, महंगाई पर असर दिख रहा है, बट उतना अच्छा या उतना प्रभावी असर नहीं दिख रहा जितना हम चाहते हैं। 10 साल की बॉन्ड डील हमने देखा इस स्टेटमेंट और इस पॉलिसी के बाद तेज़ी से गिरकर 4.3% पर आ गई। सितंबर की रेट कट उम्मीद अगर आप बाजार की देखें तो अब थोड़ी बढ़कर 58% पर हो चुकी है। बाजार में 50% जानकार अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद 2 रेट कट हों, बट अब बाजार डिसाइड करने की तैयारी कर रहा है कि क्या एक ही रेट कट होगा फाइनली या 2 होंगे। बट नॉनदलेस फेड फिलहाल इस समय देख रहा है कि इस साल रेट कट और एक रेट कट और अगले साल 4 रेट कट की संभावना है। इसके साथ ही महंगाई का डेटा आया, फेड पॉलिसी से जस्ट पहले महंगाई का डेटा आया और महंगाई गिरकर आई है, 3.4% से 3.3% पर आई है। अनुमान 3.4% पर स्टेबल रहने का था, ये एक अच्छा संकेत है। मंथली बेसिस पर 0% पर है आपका इन्फ्लेशन, 0.3% से गिरकर 0% पर है, ये एक अच्छा संकेत है। कोर सीपीआई भी आपका गिरकर आया है, 3.6% से गिरकर 3.4% पर आते हुए दिखा है। तो महंगाई के जहां तक बात है वहां पर तो आपको राहत के संकेत आते हुए दिखे हैं। आज इनका होलसेल इन्फ्लेशन पीपीआई डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी रहेगी नजर, बट जैसा पावेल साहब ने कहा उस गति से नहीं गिर रही है जिस तरह से हम चाहते हैं। तो फिलहाल फेड का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रेट काटे, बट इस साल एक रेट कट हो सकता है। ओके, चलिए, इस साल एक रेट कट हो सकता है। इस बीच में आपको बता दूं, डाउ फ्यूचर्स 15 पॉइंट्स नीचे है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें 125 अंकों की स्ट्रेंथ है। तो दीप, कल यूएस मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है और बाकी अगर यूरोप के मार्केट्स देखें या कमोडिटी मार्केट्स देखें, वहां से कैसा रिएक्शन रहा है? तो पहले तो इन्फ्लेशन के डेटा है जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार काफी मजबूती के साथ खुले, बट फिर वो गेन्स होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि पावेल साहब ने कह दिया कि एक ही रेट कट होने वाला है। तो अगर आप देखें तो 500 पॉइंट की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ, एंड ऑफ डे करीब 35 अंक नीचे बंद हुआ है, डेज लो के आसपास ही बंद होते दिखा है। बट उसके सामने S&P 500 और नास्डैक पर जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन है वो अभी भी बरकरार है और कल भी आपने नए रिकॉर्ड्स यहां पर बनते हुए देखे हैं। S&P 500 पहली बार 5400 के लेवल के ऊपर आपको बंद होते दिखा है। नास्डैक में तो 1.5% का बड़ा उछाल आपको आते हुए दिखा है। सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, बट स्टार लगातार दूसरे दिन आपके लिए एप्पल का शेयर था, 3% एप्पल दौड़ा है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बाय मार्केट कैप भी हमने ये इसको बनते हुए देखा। इनफैक्ट एनवीडिया ने कुछ ही दिन पहले एप्पल को ओवरटेक किया था और 3rd पोजीशन पर एप्पल को पुश कर दिया है, बट कल की तेजी से एप्पल ने इंट्राडे बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप को भी क्रॉस किया और एक बार के लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन गया। तो एप्पल में जबरदस्त तेजी थी, बट बाकी अक्रॉस आईटी भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। यूरोप में मजबूत कारोबार था। इसके अलावा क्रूड लगातार तीसरे दिन यहां पर मजबूती देखी, हालांकि हल्की बढ़त कल आते हुए दिखी। सोने में आपने एक्शन जरूर देखा है और सिटी और बोफा अनुमान लगा रहे हैं कि $3000 पर आपको सोना जाते हुए दिखा है। कल बेस मेटल्स में भी बाउंस बैक था, बट नेट बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। इन्फ्लेशन पर बाजार ने फोकस ज्यादा किया है। फेड चेयर की कमेंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रही है।